फ्रेंड्स, वेलकम ऑन मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास सलवार है और इसको हम सर्कुलर प्लाजो में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो ये डोरी डली हुई है, नारा है, इसको हम निकाल देते हैं। तो ये हमने इसमें से निकाल दिया है। अब सबसे पहले हमें यहाँ से कटिंग करनी है और नीचे इसकी जो मोरी है इसको हम कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें कटिंग करनी है और ऊपर की तरफ से हमें इसको कटिंग करनी है। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं पहले। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो देखिए बेल्ट हमने इससे अलग कर ली है और ये हमारा नीचे की सलवार की कटिंग अलग हो चुकी है। अब इसको हम बीच से जो हमारा इसमें आसन जुड़ा हुआ है उसको हम खोल देते हैं। अब देखिए जो ये बेल्ट बची है इसमें हमें ऊपर जो बेल्ट लगाते हैं उसमें लगेगी हमारी बेल्ट। अब नीचे से इसकी जो हम पहले इसको उल्टी साइड से कर देते हैं। अब देखिए ऊपर की तरफ से भी हमने इसको कटिंग कर लिया है और नीचे की तरफ से भी। अब जो इसमें ये हमारी प्लेटों के निशान हैं इन पर हम आयरन कर देते हैं ताकि ये हमारे अच्छी से खुल जाए। तो देखिए ये हमने इसकी ऊपर से नीचे से कटिंग कर ली, आयरन हमने इसके ऊपर कर ली है। और जो इसमें लेंथ है वो हमें 33 इंच की रखनी है और हिप इसमें हमारे 15 इंच के हैं और जो कमर है वो हमारी 12 है। तो सबसे पहले हम इसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारी इसमें तो जो कमर का निशान है, जो यहाँ पर हमारा निशान लगेगा वो हिप के अनुसार लगेगा। तो सबसे पहले तो हिप हमारी 15 यानी 30 है। 30 में हम जो उसका 1/4 है वो हमारा 7.5 हुआ और 7.5 में हम 2 प्लस करेंगे तो 9.5 लेंगे। तो यहाँ 9.5 पर हम निशान लगाएंगे। अब हम 1.5 इंच इसमें और प्लस करेंगे आसन के लिए। तो आप आसन अपने हिसाब से बड़ा छोटा भी रख सकते हैं, कोई बड़ा आसन पहनता है और कोई छोटा। तो ये हमारा 9.5 हुआ और 9.5 में हम 2 और प्लस करेंगे तो हमारा होगा 11.5। 11.5। तो ये हमने इस तरह से, तो ये हमने 11.5 लिया और इधर से हमने ये 1.5 इंच का हमारा है, ये देखिए 1.5 इंच है हमारा। और यहाँ पर हम गोलाई देंगे इसकी इस तरीके से। और जो इसकी लेंथ है हम यहाँ से 30 इंच की देंगे, बाकी हम बेल्ट में पूरा करेंगे। तो 30 इंच पर हम निशान लगाएंगे, ये 30 इंच है। और यहाँ से हम इसको थोड़ा थोड़ा अपने टेप को आगे करते हुए 30-30 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। थोड़ा इस साइड से हम आगे करेंगे और फिर थोड़ा हम इस साइड से, फिर थोड़ा इधर से आगे करेंगे और थोड़ा हम इस साइड से आगे करेंगे। तो देखिए निशान हमने 30-30 इंच पर ये लगा दिए हैं और अपने टेप को पहले यहाँ रखा, फिर यहाँ से इस तरह सीधे निशान लगाते हुए हमने निशान पूरे कर लिए हैं। अब हल्की हल्की सी हम यहाँ से कटिंग करते हुए इसके नीचे से कटिंग करेंगे। तो देखिए ये नीचे से हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है और अब हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से हमें बिल्कुल किनारे पर लेना है, वरना हमारी जो हिप का हमने निशान लगाया तो हमारे कमर का साइज इससे छोटा हो जाएगा। गोलाई पूरी देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारी ये कटाई हो चुकी है। अब हम इसकी जो बेल्ट है वो निकालेंगे। अब देखिए जो बेल्ट हमारे पास है, इसके ऊपर से जो बेल्ट निकली है तो इसकी जो चौड़ाई है वो हम 21 देंगे और जो एक्स्ट्रा होगी इसकी बाद में हम कटिंग कर देंगे। कहीं पर लगाते हुए छोटी बड़ी हो जाती है। और जो इसकी लेंथ है वो हमें 5 इंच की रखनी है। तो इस तरह से हम 5-5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखिए 5-5 इंच पर हमने इसमें निशान लगा लिए हैं, ये देखिए 5 इंच। और इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे सबसे पहले। अब जो इसमें ये नेफा लगा हुआ था इसको हम खोल देंगे, ये इसको हम इस तरह से हटा देंगे इसके इस तरह से, ये देखिए इस तरह से।
ये देखिए। अब देखिए जो कमर है वो हमारी 25 है और 25 का जो हम और 25 में से 4 माइनस किए हमने तो हमारे पास बचे 21। तो 21 इंच की हमने इलास्टिक ली है। इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है तो चलिए हम बताते हैं। अब देखिए नीचे की तरफ तो इसमें सिलाई लगी हुई है, इसमें हमें सिलाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे पहले जो हमारे इसमें क्रोच एरिया है, इस आसन है, इसको हम जोड़ेंगे। अब देखिए जो हमारा आसन है इस तरीके से हम लेंगे इसको। जो ये साइड है ये वाली, तो ये तो हम इसके साथ जोड़ेंगे ये, और फिर इस तरह से करके, और ये साइड हम इस साइड जोड़ेंगे इस तरीके से। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो ये देखिए ये हमने आसन की सिलाई इसमें लगा ली है, ये देखिए दोनों तरफ। और ये नीचे की हमारी है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी थी, लेकिन इसमें पहले ही लगी हुई थी सलवार में, तो हमें इसमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी हम बेल्ट तैयार करेंगे। अब जो इलास्टिक है इसको हम इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरह 8-10 सिलाई इस पर लगाकर पक्की कर लेंगे। तो देखिए हमने इलास्टिक पर सिलाई लगा दी है और जो अब बेल्ट है उसको हम लगाएंगे। तो जो ये इसमें जोड़ लगा हुआ है बेल्ट में, ये हमारा उल्टी साइड ही आना चाहिए। तो यहाँ से हम ये देखिए इस तरीके से बेल्ट को लगाएंगे। तो देखिए सीधी तरफ हम इस तरह रखेंगे तो दोनों सीधी साइड हमारी यहाँ पर हैं, और हल्का सा आसन की तरफ से हमने इसको हल्का सा इसको खोल कर रखा है, और यहीं से हम इसको लगाएंगे बेल्ट को अपनी। अब देखिए इतनी बेल्ट हमारी एक्स्ट्रा है तो इसकी हम कटिंग कर देंगे आधा इंच सिलाई का रखते हुए। अब देखिए इसको हम एक्स्ट्रा पट्टी को हम जो बेल्ट है उसको कटिंग कर देंगे इस तरीके से, और इसको हम पूरी जो हमने आसन की तरफ से इसको जोड़ा था पूरी सीधी सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। और ये सीधे हम आसन की सिलाई है उसके साथ इसको मिला देंगे। और ये देखिए बेल्ट हमारी लगकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। देखिए इसको हम अंदर की तरफ करेंगे उल्टी साइड से, और इस तरह से करके, और थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम इस तरह फोल्ड करते हुए इस तरह, और लास्ट जो हमारी इलास्टिक है वो इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, और किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। हल्का सा इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, अपनी जो इलास्टिक है अंदर करेंगे, और बिल्कुल देखेंगे इलास्टिक हमारी नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए कपड़ा हमारे पास ज़्यादा है, इलास्टिक हमारे पास थोड़ी है, तो हम इलास्टिक को बाहर निकालेंगे इस तरीके से, और कपड़े के अंदर करते जाएंगे इलास्टिक को बाहर करते हुए।
इसी तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए अब देखिए लास्टिक भी हमने इसमें घेर लिया। अब जो इसमें ये बट हैं ये हम इनको चारों तरफ थोड़े थोड़े कर लेंगे, इस तरीके से बराबर करने हैं हमने इक्वल बिल्कुल। अब देखिए इस तरह हम बीच में रखेंगे और बीचों बीच एक सिलाई हम लगाएंगे। लास्टिक को पूरा खींच कर रखना है हमें दोनों तरफ से, इस तरीके से। पूरा खींचते हुए और बीच में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए हमने सर्कुलर प्लाजो किस तरह सलवार में से इस तरह इसको कटिंग करके स्टिचिंग की है। और अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ इसमें पीको करेंगे। तो पीको हमें कैसे करनी, चलिए हम आपको बताते हैं। अब देखिए ये पीको की मशीन हमारे पास है और इसमें हमें पीको करनी है। तो नीचे इस तरह से हम इसको रखेंगे, पैर को नीचे करेंगे और एक बार हम इसको इस तरह से करेंगे और उसके बाद हम बटन दबाकर पीको करनी शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितने आसान तरीके से हमने सर्कुलर प्लाजो में कन्वर्ट किया है और कितनी अच्छे तरीके से हमने इसकी स्टिचिंग की है और कटिंग की है, आपको बताया है। आप इस तरीके से कोई भी आपकी यूजलेस सलवार हो आप उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।